बोली कि 10 लाख रुपया और 4 थान सोना, एगो चैन के सिकड़ी, एगो गाड़ी चाहिए। मेरी माँ जो कि बहुत गरीब है, कहाँ से समर्थ है देने में, हम लोग कहाँ से दे पाते। मेरी माँ यहाँ तक शिकार लेके चलिए हम 2 लाख रुपया एगो चैन देंगे, जो कि। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनीता कुमारी है। अच्छा, आपका जो है वो शादी कहाँ हुआ? मेरा मुजफ्फरपुर गरीबनाथ मंदिर में शादी हुआ आपका? जी। अच्छा, जो लड़का था वो कितना दिन से आप उनके साथ संपर्क में थे? 4 साल से। 4 साल संपर्क में जी थे? जी तो 4 साल रिलेशन में रहने के बाद आपने शादी करने का फैसला किया? जी। तब उसकी माँ दहेज की मांग करने लगी। फिर क्या हुआ? उसके बाद दहेज के मम्मी मेरी गई थी उनके घर, तो बोली कि 10 लाख रुपया और 4 थान सोना, एगो चैन के सिकड़ी, एगो गाड़ी चाहिए। मेरी माँ जो कि बहुत गरीब है, कहाँ से समर्थ है देने में, हम लोग कहाँ से दे पाते। मेरी माँ यहाँ तक शिकार लेके चलिए हम 2 लाख रुपया एगो चैन देंगे, जो कि उसकी माँ नहीं मानी। उसके बाद मैं वहाँ के प्रशासन से हेल्प ली। वहाँ जब उसकी माँ नहीं मानी शादी के लिए, जी। तो उसके बाद आपने क्या फैसला लिया कि आपको शादी उन्हीं से करना है? जी, फिर क्या हुआ? मैं सच्चा प्यार करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि सीधा से बात है कि मैं प्रशासन के हेल्प ली, फोटो वीडियो प्रशासन देखा, एक्शन लिया। उसके बाद प्रशासन और मीडिया के द्वारा गरीबनाथ मंदिर में हमारा शादी करा दिया गया। 16/1/2024। कितने साल की हो आप? जी, अभी 22। 22 साल की हो। जी एजुकेटेड हो आप? जी एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। जी तो आपको पता है कि शादी जो है वो पुलिस नहीं करवा सकती है। आपको शादी या तो अपने धर्म रिवाज से करना होगा या कोर्ट से शादी करना होता है। जी आपने कोर्ट का फैसला, मतलब कोर्ट के लिए आपने क्यों नहीं चुना फैसला? जी। तो सबसे पहले तो सीधा से बात है कि लड़का भाग चुका था ना, उसको हटा दिया गया था, उसकी माँ हटा दी थी। तो बिना लड़का का आपका शादी हो गया? उसकी माँ हटा चुकी थी, बनारस भेज चुकी थी। तो उसके बाद प्रशासन एक्शन लिया, उसके घर पे गया। उसके बाद लड़का को बुलाया गया कि लड़का ने ऐसा ऐसा गलत किया है लड़की के साथ। उसके बाद वहाँ थाना पे लड़का सकारा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। फिर आप लोग वहाँ मंदिर में जाके शादी किए? जी, वहाँ पंडित जी के द्वारा। क्या बोले उसके बाद? आपके हस्बैंड साहब आपसे प्यार करते थे कि नहीं? जी, प्यार तो करते थे। क्या कहते थे? वह तो सीधा से बात है कि शुरू से हमसे यही बोलते थे, जब से 4 साल से रिलेशनशिप था, कि मैं 2 जोड़ा में, मेरी माँ से बोले थे कि हमको 2 जोड़ा में सिर्फ आपकी लड़की चाहिए, और मैं आपकी लड़की को सिर्फ 2 जोड़ा में ले जाना चाहती हूँ, और हमेशा हम लोग खुश रहेंगे, बस हमको दहेज नहीं चाहिए। क्या लगता है इतना ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का आज आपसे इतना दूर है, किसका वजह, किसकी गलती से? मेरे सास के गलती थे वो, क्योंकि शादी के बाद जब डाल चुकी थी वो अपहरण के केस भी किया, ऊपर से लिखित भी थाना में दे चुकी थी, और घर से भी निकाल दी कि हमको आपके शादी के बाद आप अपने हस्बैंड को लेकर के अपने घर चले आए? जी। तो उसकी सासू माँ केस कर दी उसके बाद अपहरण का? तो थाना पे हम लोग गए ना शादी के बाद, उसकी माँ हम लोग को वहाँ पे लिखित दे चुकी थी कि बेटा पतों से कोई मतलब नहीं हो। उसके बाद मैं अपने पति के साथ यहाँ 9 महीने से मायके में रह रही थी। उसके बाद मेरी सासू माँ ने झूठा अपहरण के केस डाल दिया कि मेरे बेटा को अपहरण करके शादी की है। अच्छा, तो आगे आपको मतलब क्या करना है? अब हमको लड़का के तलाश करना है कि मेरे पति कहाँ गुम हो गए। पति की तलाश को जी, उनकी माँ को सौंप दिया गया कि कहाँ है मेरे पति। अभी तक कोई प्रशासन भी हमसे झूठ गोल गोल घुमा रही है, झूठ बोल रही है कि मेरे पति बाल संरक्षण में जेल में है। तो हमको आपके पति कितने साल के हैं कि बाल संरक्षण में है? उनकी माँ अपहरण का केस डाली थी हमसे। प्रशासन बोल रहा है कि अभी अपने माँ से बात कर रहे हैं, माँ से बात करके आपके पास आएंगे। थोड़ी देर के बाद आके कह रहे हैं 10 से 15 मिनट के बाद कि उसका एज कम है, उसको बाल संरक्षण में रखा गया है, जब 21 साल के पुग जाएंगे तो आपसे वहाँ पे कोर्ट मैरिज करवा दिया जाएगा निकाल के। जब उनकी माँ से आखिरी बार उनसे मिलने दिया गया, तो आखिरी बार उनकी पत्नी से क्यों नहीं मिलने दिया गया, या हमको एड्रेस क्यों नहीं बताया जा रहा है, प्रशासन क्यों नहीं हमको एड्रेस दे रही कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। 15 दिन से मैं दर बदर कोर्ट कचहरी सब जगह हम प्रशासन द्वारा हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों? पहली बार कहाँ मिले थे आप उस लड़के से? पहली बार वो अपने मौसी जी के घर आया था। किस जगह पे है मौसी जी का घर? मेरे घर के जस्ट 2 घर के बाद। मतलब प्यार की शुरुआत वहीं से हुई? जी। उसके बाद बात बिस्तर तक कब पहुंची? जब 3 साल हो चुका था ना, 4था साल में हम लोग घुसने वाले थे, तो जयपुर गए थे घूमने के लिए। आप और जो वो लड़का है वो दोनों आप लोग जयपुर घूमने के लिए गए? जी, जयपुर का फोटो है मेरे पास। तो अच्छा लग रहा होगा आपको भी उस टाइम? क्योंकि अच्छे मैडम, एक एग्जाम देने के लिए गया था। लड़का नेवी का एग्जाम में गया था, आप उनके साथ गई हुई थी? जी। उस टाइम आपको भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा होगा, पानी पूरी खिला रहा होगा, अच्छे अच्छे बेड में ले जाके आपको सोने को मिल रहा होगा, आपको भी अच्छा लग रहा होगा?
क्योंकि सीधा से बात है कि लड़का पे खर्च हम करते थे, लड़का के पैसा पे हम नहीं घूमते थे, वह मेरे पैसा पे घूमता तो था। आप अयास हैं क्या? अयासी औरत है क्या आप कि आप अपने पैसे से उसको अयास करवा दें? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ ना, पढ़ाती थी लिखाती थी, तो उससे तो हमारे पास पैसा आएगा ना। आप एजुकेटेड लड़की थी, उस टाइम आपको अपने माँ बाप की इज्जत की समझ में नहीं आई कि मैं क्या कर रही हूँ? तो ये यहाँ तक के मानते हैं कि लड़का हमको ये बोल चुका था कि तुम्हारे साथ जो भी गलत करेंगे तो शादी तो करेंगे तुम ही से। तो आपने कोर्ट में कुछ फैसला क्यों नहीं लिया कि कोर्ट से मैं कोर्ट मैरिज करती हूँ, बाद में शादी कर लूँगी? उससे बोले थे, लेकिन उसकी माँ जो है ना उसको साटिक पिटिक देने से इनकार कर चुकी थी। वह क्योंकि कम एज बनवाई है अपना बच्चा को, सीधा से बात है कि मेरे बच्चा के एज कम रहेगा तो उस तरह और भी अच्छा रहेगा, इसलिए साटिक पिटिक भी नहीं दी। इसीलिए ना कम एज के लिए बना दी आधार कार्ड, ताकि इस तरह अपहरण के केस भी डालने में लागू हो। कभी इन दिनों के भीतर में आप कभी प्रेग्नेंट भी हुई है? जी नहीं हुए हैं। जी अच्छा, मतलब आप 9 महीने से अपने घर पे रहते थे, जी। फिर आज वो लड़का आपसे दूर चल गया, किसी कांटेक्ट में नंबर से किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। लड़का के पास फ़ोन था लेकिन अभी नंबर बंद बता रहा है। अच्छा, आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं अब एसपी साहब से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे मुजफ्फरपुर जितने भी थाना से हमको शादी कराया गया है, जितने भी थाना के जितने भी वहाँ मौजूद थे, कृपया वहाँ जांच करवा के मेरे पेपर दिलवाया जाए, हमारे शादी के सटीक पिटिक जानकारी के अनुसार पूरी जांच पड़ताल करके हमको न्याय मिलना चाहिए। यानी कि आप उसके लड़के के साथ रहना चाहती हैं? जी, मैं ये डिवोर्स। हमारे साथ ये बेतिया की घटना है और बेतिया की लड़की है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए